अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की दस्तक में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो कैफेटेरिया है वो इलेक्शन ऑफिस बना हुआ है। यहाँ पर वोट जो है वो पोल कर रहे हैं वकला। इस वक्त यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जो नई बॉडी है उसके मेंबरान का इंतखाब जो है वो करने के लिए वोटिंग यहाँ पर जारी है और इसमें जो है एक कांटेदार मुकाबला है जो कि साबिक गवर्नर और साबिक अटार्नी जनरल सरदार लतीफ़ खान खोसा जो कि एक बड़े सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनका मुकाबला एहसन भून से है। एहसन भून जो है वो अगरचे एक ज़माने में सरदार लतीफ़ खान खोसा के शागिर्द होते थे, लेकिन अब जिस तरह से जो लॉयर्स की पॉलिटिक्स है उसमें एहसन भून का जो लॉयर्स के अंदर उनकी पेनिट्रेशन है, उनके साथ उनका इंटरेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है सरदार लतीफ़ खान खोसा के मुकाबले में। ये जो यहाँ पर इस वक्त इस्लामाबाद में जो पोलिंग जा रही है इसमें तकरीबन यहाँ पर 450 जो रजिस्टर्ड वोटर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो यहाँ पर वोट जो है वो पोल करेंगे। लेकिन इस वक्त जो इस्लामाबाद की सूरत हाल है तो ये इस पोलिंग स्टेशन में रावलपिंडी से भी लोगों ने आना था, लेकिन जो टीएलपी के जो मुमकिना धरना है उसकी वजह से जो इस्लामाबाद की मेन शाहराएँ हैं वो बंद हैं। कंटेनर लगाकर जगह जगह से सड़कों को बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर इस वक्त आप देख रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा तादाद में वकला यहाँ पर मौजूद नहीं है। और ये जो पोलिंग स्टेशन है इसमें रावलपिंडी और जो इस्लामाबाद के वो वकला जो कि सुप्रीम कोर्ट में इनरोल हैं वहाँ उनके लिए ये पोलिंग स्टेशन जो है ये कायम किया गया था। लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद 450 में से कोई 250-300 अगर जो वोटर यहाँ पर आ जाते हैं तो एक जो है वो एक अच्छा टर्न आउट जो है उसको समझा जाएगा जिस तरह से सूरत हाल चल रही है। तो इसमें यहाँ पर जो हमने अभी देखा, जो लोगों से बातचीत की, तो जो एहसन भून है उनका जो पलड़ा जो है वो थोड़ा भारी लग रहा है। सरदार लतीफ़ खान खोसा जो हैं अगरचे उनके जो यहाँ पर पोलिंग एजेंट्स हैं या जो उनके जो ग्रुप में हैं यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं उसमें बड़े हैवी वेट्स हैं। उसमें एतज़ाज़ एहसन साहब को हमने देखा यहाँ पर, उसमें सैयद नैयर हुसैन बुखारी जो कि साबिक चेयरमैन सेनेट हैं वो भी सुबह से जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो यहाँ पर उनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वकील हैं, उनमें रिटायर्ड जजेस भी हैं, वो भी उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन जो एहसन भून है उनका अगर इस हवाले से देखा जाए, अगरचे उसमें इतने हैवी वेट्स नहीं है लेकिन उनकी जो है वो नंबर्स जो हैं वो हमें ज़्यादा लगे। जो स्टिकर्स लोगों ने जो यहाँ पर लोगों ने अवेज़ा किए हुए हैं, कार्ड्स अवेज़ा किए हुए हैं, वो उनके ज़्यादा हैं। इसकी एक वजह शायद ये भी है कि एहसन भून है वो इस वक्त जो लॉयर्स की पॉलिटिक्स है उसमें वो ख़ासे एक्टिव है। और ये जो इलेक्शन है इसका भी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इसका भी जो फ़ैसला है वो लाहौर के जो लॉयर्स हैं उनके वोट्स से डिसाइड होगा, क्योंकि वहाँ पर तकरीबन यहाँ से 10 गुना ज़्यादा वहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। और लाहौर में एहसन भून और जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं, इसके अलावा जो पाकिस्तान बार कौंसिल के जो नेशनल लेवल पे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इस वक्त वहाँ पर काफ़ी अरसे से वो इस बात की प्लानिंग कर रहे थे। इसमें यह भी एक बात जो है वो हुई थी कि जो सरदार लतीफ़ खान खोसा हैं इनको ये पैगाम भी भिजवाया गया था कि इस दफ़ा ये चूँकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में सदर की जो है वो सीट पंजाब से होगी, तो इस दफ़ा एहसन भून है उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाए और जो नेक्स्ट टर्न आएगी पंजाब की उसमें सरदार लतीफ़ खान खोसा जो है इनको जो है वो एक कैंडिडेट के तौर पर जो लाया जाएगा। लेकिन जो सरदार लतीफ़ खान खोसा हैं उन्होंने इस बात से इत्तफ़ाक़ नहीं किया, शायद इस वजह से भी कि उनकी उम्र जो है वो जो है ज़्यादा है।
तो लेकिन जो एहसन बून है उन्होंने फिर अपनी जो है वो कैंपेन स्टार्ट कर दी। वो काफ़ी अरसे से यहाँ पर मुख्तलिफ जो बार एसोसिएशंस हैं, अदालतें हैं, उनमें वो जो है वो गाहे बगाहे वो आते रहते थे। गुज़िश्ता कुछ अरसा पहले जब मरियम नवाज़ की यहाँ पर पेशी थी, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर वकील आए हुए थे। तो एहसन बून जो है वो यहाँ पर आए और फ़र्दन जो है उन्होंने तब से सबसे मुलाकात की। सरदार लतीफ़ खान खोसा जो हैं उन्होंने भी अगरचे विज़िट किया, लेकिन उनका जो यहाँ पर दौरा था वो सिर्फ कैफ़ेटेरिया तक महदूद था। यहाँ पर लोगों ने उन पर गुलपाशी की, उनको वेलकम किया। अगरचे यहाँ पर जो है ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इतने ज़्यादा वोटर्स नहीं हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो इम्पेक्ट पड़ेगा इसका। लेकिन इसका हतमी जो है वो फ़ैसला वो लाहौर के ही जो वोटर्स हैं वो तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है इस वक्त काफ़ी ख़बरों की जद में है, खुसूसन जो एक हाउसिंग सोसाइटी का जो उनका एक इशू चल रहा है वो उसमें यहाँ पर जो सरदार लतीफ़ खान खोसा हैं इनके जो ग्रुप है वो इस बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है कि ये एक जो है एक फ्रॉड इनके साथ हुआ, वकला के साथ उनसे ज़्यादा पैसे लिए गए। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जस्टिस गुलजार अहमद, उनसे एक ऐसी सोसाइटी का इफ्तिताह इलेक्शन से चंद दिन कबल कराया गया जिसके पास जो है वो तकरीबन 15% ज़मीन भी उसके कब्ज़े में नहीं है। यानी कि जो 6,000-7,000 कनाल ज़मीन जो है वो उसके लिए चाहिए, उसमें से तकरीबन सिर्फ 1,000 कनाल जो है वो अब तक उस ज़मीन को फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी के नाम कराया गया। यानी कि 1,000 कनाल ज़मीन का सिर्फ कब्ज़ा है और इस बात को भी जो है वो बड़ा उछाला जा रहा है। लेकिन इसी सोसाइटी को ही जो है वो जो दूसरा ग्रुप है एहसन बून का, वो इसको कैश करा रहा है कि देखिए हमने एक बड़ा अच्छा एक जो है वो मंसूबा बना दिया। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इसका इफ्तिताह किया है और उसमें तकरीर करते हुए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि ये जो मंसूबा है वकला की हाउसिंग सोसाइटी का, इसमें मज़ीद ताख़ीर जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस वक्त ये मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस हाउसिंग सोसाइटी का वो भी पेंडिंग है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगरचे जो इस तरह के दूसरे इस नौइयत के केसेस थे, F14 का था, F15 का था, फिर अभी G14 का था और फिर इसके अलावा E12 का, उस पर स्टे ऑर्डर दे दिया। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो सोसाइटी थी उसके ऊपर अभी तक जो है वो ताहाल कोई आर्डर इस किस्म का नहीं आया। ताहम ये उम्मीद की जा रही है कि जो अभी इलेक्शन होगा उसके बाद इसके जो लीगल इसके जो इश्यूज़ हैं कोर्ट उसका जो है वो बगौर इसका जायज़ा लेगी और इस हवाले से जो है वो आइंदा जो आने वाली बॉडी है वो उसके जो है ऊपर होगा कि वो इस मामले को कैसे लेकर चलती है। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।